कभी सोचा है लोगों को ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि जो प्रभु का समय है मेरे प्रियो, वो प्रभु को नहीं देते हैं। वो देते हैं दुनियावी को, वो देते हैं अपनी नौकरी को, वो देते हैं अपने एग्जाम्स को, वो देते हैं नाना प्रकार के कामों को। इनफैक्ट जो समय है हमारा दुआ प्रार्थना का, उसमें वो फोटो खींचते हैं, उसमें वो स्टेटस पर लगाते हैं, लेकिन दुआ पर प्रार्थना करने का वक्त ही नहीं है। दूसरे के साथ चैटिंग करने का टाइम है हमारे पास, पेट भर के खाना खाने का और सोने का, आराम करने का और काम करने का, अपनी फैमिली को देखने का। इसलिए प्रभु ने कहा कि ये घर में रह करके तुम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, इबादत नहीं कर सकते। जिस तरह यीशु मसीह ने खुद प्रूफ किया कि 12 साल की उम्र में रह करके, जब वो 12 साल की उम्र में हुए तो उन्होंने घर छोड़ दिया और उससे भी कहीं करने लगे। नहीं, ऐसा क्या? ऐसा सुनना चाह रहे हो? नहीं, वो बड़ों के बीच में बैठ करके शिक्षा हासिल, ये सब वो सब फिर अपने घर, और उसके बाद फिर से दिखाई जो स्टार्ट किया उसने कमर तोड़, मतलब ये कि पैदल चल चल के उसने इबादत करना चालू किया। हर जगह लोग चंगे होते चले गए जब वो प्रभु ने उसको बिल्कुल आशीषित कर दिया। हर तरफ से नॉलेज मिलने लगा, हर तरफ से बड़े लोगों से अच्छे से ज्ञान मिलने लगा। जब ये बात मैंने बचपन में सुना था तो मैं 5th 6th तक तो अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा करता था माय डियर। उसके बाद मैं बड़ी क्लास के लड़कों के साथ दोस्ती करता था, उनके साथ बैठता था और उनके साथ मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता था। काफी कुछ मुझे सीखने को मिलता था मेरे प्रियो, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था कि बड़े भैया लोग मुझको सिखाए। इनफैक्ट वो मेरे दोस्त भी बन गए थे। यही सिलसिला रेगुलर चलता रहा मेरे प्रियो, रेगुलर चलता रहा। यू नो, जब मैं होश संभाला, प्रभु ने, जब एक बार मैं मुंबई गया, वैसे मैं बहुत इनोसेंट था। पास्टर साहब मेरे को अच्छे से जानते थे। मैं चर्च के थ्रू कई लोगों के साथ उधर गया था। इनफैक्ट एजी चर्च के स्टूडेंट्स के साथ मैं था, क्योंकि वही मेरे दोस्त थे। लेकिन पास्टर्स को मालूम था कि थियोलॉजिकल के स्टूडेंट कैसे हैं, वो उनको मेरे साथ नहीं होने देते थे, क्योंकि मैं बिल्कुल एक तरह से इनोसेंट था। उस समय बहुत सीधा था और नया नया था प्रभु के काम में। वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी की गलत संगति में रह करके या कोई भी गलत बातों में रह करके मैं आगे बढ़ूँ। हालांकि हम लोगों की जो भी बात होती थी मेरे प्रियो, वो बाइबल से रिलेटेड होती थी। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था और मैं कभी भी उनकी क्लास में जाके बैठ भी जाया करता था। इनफैक्ट उनके रूम में जाके आराम भी किया करता था। और ये सब चीज़ पास्टर को मालूम होने के बावजूद भी, पूरे चर्च के एड्रेस को मालूम होने के बावजूद भी कोई मुझे कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि मेरा सब कुछ जानते थे। यू नो, जब मुझे मुंबई लेके गया, मुझे किसी के साथ यूथ के साथ रखा नहीं गया, मुझे एल्डर्स के साथ रखा गया। 8-10 हज़ार लोग वहां पर रायंस इंटरनेशनल में लोग आए हुए थे। एक बाथरूम में 6-6, 7-7 लोग घुस करके ब्रश कर रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं। यू नो, क्योंकि सुबह 6 बजे से बिग फास्ट तक जाता है, फिर बस से हमको 40 किलोमीटर जाना भी है। यू नो माय डियर्स, क्या हुआ, मैं एक दिन तो बहुत अच्छे से सर्वाइव किया। दूसरे दिन मैं 2 बजे करीब उठ गया, 12 बजे करीब आया और 2 बजे करीब उठ गया। और उठने के बाद मैंने सबसे पहले ब्रश किया, नहाया धोया, शेविंग वॉटएवर जो भी कुछ था वो सब कुछ करके तैयार, सूटेड बूटेड होकर, परफ्यूम लगा करके, मोजे पहन करके मैं आराम से सो गया। और जब समय हुआ उठने का तो सब लोग मेरे को उठा रहे थे, और जब देखा कि अरे मैं तो पहले से तैयार हो गया, बस जूते पहनने की देरी। उन्होंने मुझसे बहुत सवाल किया, तुम कब उठे, कितने बजे उठे, तैयार भी हो गए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आई टोल्ड इट इज वेरी सिंपल माय डियर्स अंकल, कि कल मुझको मौका नहीं मिला था, मैं बहुत अकवर्ड फील कर रहा था उनके साथ।
हालांकि सब अच्छा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाह रहा था कि अपना काम जल्द से जल्द करूँ, नहा धो करके तैयार होकर सो गया। उन्होंने बोला वेरी गुड। ऐसे ही 5 कुमारी को एक चांस नहीं मिला, और ऐसा हुआ कि वो 5 रह गई और 5 निकल पड़ी। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा देर ना हो मेरे प्रियो कि हम भी रह जाएं। इसलिए समय रहते हुए जाग जाओ। ये गीत है जागो सोने वालों, और वचन भी कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट ना करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्ट ना करो, लेकिन अलर्ट सो, एक कुत्ते की तरह, जिस एक फौजी की तरह, और अलर्ट रह करके समय का वेट करो। कब वो आहट आए हम निकल पड़े। मेरे इसी टावर की बात बता रहा हूँ कि एक दिन मेरे पास महेश नहीं सोया था। वो उसके घर में उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, वो चला गया, मैं अकेला था। यहीं पर 3-4 बार आवाजें आई, मैं उठा, लट उठाया, निकला ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये 2-3 बार हुआ, और उसके बाद से कभी नहीं गया। मैं आया, देखा कोई नहीं है, नोबडी। आई प्रे, मैंने अपने टावर को कवर्ड कर दिया यीशु के लहू से, और उसके बाद से लेकर आज तक की कोई वारदात नहीं रही। कहने का मतलब है कि बी अलर्ट। वचन भी हमको अलर्ट सिखाता है। वो इस तरह, यदि कोई बुराई कर रहा हो तो एकदम उसको रोक दो और बोलो कि भाई मेरे, गिव मी अ ब्रेक, या बात तो घुमा दो, बुराई ना करो। क्योंकि परमेश्वर को बुराई करने वाली चीज पसंद नहीं है। जब चीज पसंद नहीं है तो सुन कैसे? क्या प्रभु ने हमको मुंह इसलिए दिया कि हम बुराई करें लोगों की, झूठ बोले, गलत काम करें? जी नहीं। उसने अपनी महिमा के लिए चुना है हमको, उसने अपनी महिमा के लिए हमें तैयार किया है उत्पत्ति के अनुसार। जब याद करो उस समय जब इस संसार में पूरा जल ही जल था, तब उन्हें एक तरफ खिसका दिया, चल दिया, हो गया, पृथ्वी अलग, पानी अलग, डिवाइडेड हो गया, सब अच्छा हो गया। उसके बाद उसने दूसरी चीजें का निर्माण किया, लास्ट में हमको किया। और ये लास्ट करने से पहले उन्होंने, जब पानी था तब उन्होंने, ये बात हम सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम गहराई प्रभु की नहीं समझ सकते। कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आत्मा उसमें मंडलाती थी, ऐसा वचन में दिया गया, और ये सच है। अब हम मनुष्य को अपनी महिमा के सच, हमको मनुष्य का नाम खिताब हमको प्रभु ने दिया, और वो भी अपनी कमिटी मेंबर्स के साथ मिल करके। और कमिटी मेंबर्स में कौन कौन थे? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए नहीं दिया कि हम लोग बुराई करें, गलत करें। ये हाथ इसलिए दिया है कि बाइबल उठा के बाइबल इसलिए नहीं दिया है कि गंदगी चीजों का सेवन करे इससे पकड़ के। इसलिए नहीं दिया कि अपनी बीवी अपने लोग अपने एक दूसरे को मारे, हथियारों उठाए। उसने ये पैर हमको इसलिए दिया है कि हम बुरी जगह जाने से रुकें और चर्च में जाएं जो मसीह है। मैं जब से ये कर्नाटका में आया हुआ हूँ माय डियर्स, यू नो, मेरे पास यही दूसरे नंबर पर, मुझे नहीं पता किसने मेरा नंबर दिया, कैसे उनको पता, आई डोंट नो दिस ऑल, बट इट इज फैक्ट कि एवरी वीक मेरे को 2 मैसेजेस मिलते हैं 2 लोगों की तरफ से कि आज नाइट क्लब फ्री है, ड्रिंकिंग फ्री है, लोकेशन भी दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है, एवरीथिंग। और जो ऑर्गेनाइज कर रहा है पार्टी, उसकी फोटो और बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके देते हैं, जिसको आप देखते ही रह जाओ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं आज तक वहां पर इतने महीनों में नहीं गया।
क्योंकि मेरे को उन संसार चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि कोई और होता मसीह जो अपने आप को मसीह का दावा देते हैं, और कई लोग जाते भी होंगे, क्या प्रभु ने हमको इसलिए चुना था कि हम शैतान की महिमा करने जाए यहाँ से वहाँ? कई लोगों को मैं देखता हूँ क्लब्स में, उसके बाद आते हैं फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपना बीवी के ऊपर, बच्चों के ऊपर, क्या है ये, व्हाट इज दिस, और उसके बाद उम्मीद करते कि प्रभु को ब्लेसिंग्स दे, हमारी प्रार्थना को सुन के जवाब दे। वाओ, ऐसा लगता है कि आपको नौकरी में अपॉइंट कर दिया गया है और आप नौकरी में ना जाओ और आपको बिना काम करे आपको तनख्वाह मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नो ही, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। हे परिश्रम करने वालों, याद आया ये बाइबल वर्स? संसारिता में तो बहुत परिश्रम कर लिया, अपने घर, फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत कर लिया, उनके साथ। तो माय डियर्स, तो मेरा ये कहना है कि जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तब मैं बुढ़े अंकल लोगों के साथ, एल्डर्स लोगों के साथ में चला करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनको बहुत अच्छा लगता था। यू नो व्हाट हैपेंड? उनके घर पे जाके उनके जब वो चाय पिलाते थे, बहुत इज्जत देते थे, एक छोटे से लड़के को। एक बार चोरी भी हुई, बहुत कुछ हुआ। हमेशा वो मुझको इनवाइट करते थे, ठीक जैसे उसी प्रकार यीशु मसीह को। क्यों? वाई? प्रभु ने कहा कि घर पे रह के इबादत नहीं कर सकते, बाहर जाना पड़ेगा। ये बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। जब मैं घर पे रह के सेविकाई कर रहा था तो मैं सक्सेस नहीं हुआ, और जब मैं बाहर रह के सेविकाई करने लगा तो मैं यीशु मसीह के नाम से सक्सीड हुआ। हालेलुया। ऐसे ही वो आपको करना चाहता है। मैं कई लोगों को देखता था कि ड्यूटी जाने से पहले नहा धो करके वो लोग इबादत करते थे, नाना प्रकार के उनके पास बाजे थे, और वो लोग वर्शिप करके थोड़ी देर की वर्शिप करके, ब्रेकफास्ट करके, लंच बॉक्स उठा करके जाते थे, और जब शाम को आते थे फिर वो प्रभु की आराधना करते थे और अपना दैनिक कार्य करते थे, और जब आते थे तो अपने घर की सब्जी लेकर के आते थे और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरा करते थे। और जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई, माय डियर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम टेलिंग वेरी ट्रुथ, और जब वो पलट गए प्रभु के उस कार्य से, तो यू नो व्हाट हैपेंड? यू नो क्या हुआ? सत्य निरंतर जो वाचा आपने और हमने बांधा है प्रभु के साथ, और उससे पूरा करे, पुण्य करे, ताकि प्रभु की आशीष और बरकत बनी रहे हमारे लाइफ में। लेकिन कई लोग ऐसा नहीं चाहते। जब जरूरतें पूरी हो जाती, जब इच्छाएं पूरी हो जाती, तो प्रभु को वो छोड़ देते हैं, अपनी बीवी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, और एक समय आता है इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले उनकी धन संपत्ति भी चली जाती, क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ उनकी मुँह माया में लगे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने अपनी इच्छा अभिलाषा पूरी करने के लिए गलत लोगों के साथ संगति की, और उन्होंने उस इच्छा को पूरी किया, और उसके बाद उन्होंने ऐसा ब्लैकमेल या ऐसा कुछ किया कि भाई मैंने तुमको अपना जीवन दिया तो तूने मुझे क्या दिया, और वो अपनी प्रॉपर्टी दे के ऐसे कम करते करते खत्म हो गई, और आज वो अकेला रहना चाहता है। प्रभु आपको अकेला करना नहीं चाहता है। He doesn't want. He wants that you be with him. संकट के दिनों में पुकारो यीशु, वो साथ देगा। ये तो ठीक है, लेकिन जो पास्ट आपका था, जब आपके पास संकट नहीं था, जब खुशियां थी, खुशियों का खुमार था, तब आप कहाँ थे? तब तो आप संसारता में घूम रहे थे, तो ब्लेसिंग्स कैसे उम्मीद करते हैं? हाँ, कैसे? मेरे प्रिय, ये सब गलत बात है। छोड़ छाड़ आगे बढ़, प्रभु आपको आशीष दे।